और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर एक साथ काम नहीं कर सकता, एक पद पर रहना ज्यादा उचित है, ऐसा गहलोत ने कहा। मेरी इच्छा है मैं किसी पद पर ना रहूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पद या बिना पद के भी काम कर सकता हूं। तो अपने आप में राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं, यानी कि साफ तौर पर अगर इस बयान को डिकोड किया जाए तो यह समझा जा सकता है कि अब अशोक गहलोत अध्यक्ष का पद संभालने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इशारों में कहा कि एक पद पर रहना ज्यादा उचित है, वो 2 पद एक साथ नहीं संभाल सकते। इतिहास में भी कभी कोई सीएम किसी पार्टी का जो है वो अध्यक्ष नहीं रहा। राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, इसके मायने होते हैं जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है तब भी अधिकांश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। राजस्थान में भी प्रस्ताव पास, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी खड़े हैं डोटासरा जी, कि सब दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्योंकि आज जो हालात है देश के अंदर वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, डेमोक्रेसी खुद खतरे के अंदर है। ऐसे वक्त में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है और वो कांग्रेस ही हो सकता है। इस सबकी इच्छा है राहुल गांधी अध्यक्ष बने, इसलिए हम रिक्वेस्ट करना है अंतिम तौर से, क्योंकि फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आके फॉर्म भरें और अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर करें। Actually, is there any issue for the new Rajya Sabha sir? Actually, is there any issue for the dual post on Congress? 2 पोस्ट पे, 2 पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, बनता है, वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो 2 पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। पर इसमें कोई बाहर नहीं है, जो कि अभी मीडिया में आ रहा है, उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है इसके अंदर। 1 मैन 1 पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, परंतु कांग्रेस पहले कोई बनता है तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए 1 पोस्ट पे रहना ज़्यादा उचित है। हालांकि मैंने तो ये कहा कि मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। मैं लगातार 40 साल तक केंद्रीय मंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी का महामंत्री और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरे लिए बगैर पद भी मैं तो राहुल गांधी जी के साथ में यात्रा में शामिल हो जाऊँ। जो हालात देश में, उसमें हम लोग पब्लिक का आह्वान करें, सबको आना पड़ेगा घर के बाहर। और जो ध्रुवीकरण हो रहा देश के अंदर, माहौल बन रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिवाइड हो रहा कंट्री, धर्म के नाम पर डिवाइड हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो उस काम में लगना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मुझे सब कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए मेरा फर्ज बनता है जो पार्टी हुक्म देगी मुझे, पद पे या बिना पद पे, वो मैं काम करूँगा। ये मेरा स्टैंड है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए, और साफ तौर पर अगर इसे समझा जाए तो इन्होंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष 2 पदों पर काम नहीं कर सकता। रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रवि, बहुत साफ शब्दों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आगे होने वाला है उसके बारे में बता दिया। तो रवि, ये कहा जा सकता है कि जो असमंजस था या जितने जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब मुख्यमंत्री दे चुके हैं, वही अध्यक्ष होंगे और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अध्यक्ष पद संभालने के बाद में। रवि, देखिए, आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोच्चि में, और वहां भी उन्होंने ये स्पष्ट किया, एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत, जो उदयपुर डिक्लेरेशन है, वो लागू होगा। दूसरी जो सबसे अहम चीज है, जिस तरह से अशोक गहलोत का बयान आया और अशोक गहलोत की तरफ से
भी ये स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो सकता है। कुछ देर पहले जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की थी और उस दौरान भी इस बात को दोहराया। तो ये माना जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो उन्हें राजस्थान की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अभी जो हालात बन रहे हैं, हालांकि ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि जब चुनाव को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो चुनाव में चुने जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ऐसे में एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है, जो डिक्लेरेशन उदयपुर में हुआ था, जो चिंतन शिविर, उसको लागू किया जा सकता है। अभी के हालात को अभी कह सकते हैं कि अभी ये तस्वीर साफ होने वाली है देर शाम तक कि कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत कोचिन गए हुए, वहां वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। वो कल दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो कोचिन जा रहे हैं और वहां पे राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़े। जी रवि, लेकिन राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी की जो कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं वो भी कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पर राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है कोची जा रहे हैं, मिलेंगे एर्नाकुलम के अंदर राहुल गांधी से, ये सिर्फ औपचारिकता बची है, तय सब कुछ हो चुका है। कहने के लिए कहा जा रहा है कि वो जाकर उनको मनाएंगे। हो सकता है बातचीत दूसरी हो, अध्यक्ष पद को लेकर या मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा, इसको लेकर बातचीत हो। जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि राजस्थान के मसले पर भी चर्चा करें कि अगर वो दिल्ली आते हैं तो ऐसे में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी के हालात में हालांकि जिस तरह से प्रस्ताव पास किए गए थे, तमाम राज्य सभी राज्य इकाई की तरफ से प्रस्ताव पास किए गए थे और कहा गया था कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनना चाहिए और उनकी ये मांग है। उस प्रस्ताव को एक तरह से कह सकते हैं कि ठुकरा दिया गया है। हालांकि कोशिश जरूर कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अशोक गहलोत की तरफ से बयान भी आ रहा था और उन्होंने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस सदस्य पद के चुनाव लड़े और वो अध्यक्ष बने। लेकिन अभी के जो हालात है, जिस तरह के संकेत दिए हैं राहुल गांधी की तरफ से, उससे ये माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर दो व्यक्ति दिख रहे हैं, एक अशोक गहलोत हैं और एक शशि थरूर हैं, जिन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और 2 दिन पहले ही वो कांग्रेस की जो सी है, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण है के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात कर चुके हैं। तो एक संकेत जरूर मिले हैं। तो विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते तो ऐसे में अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर कांग्रेस सदस्य होगा। जी रवि, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।